नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एसएससी मल्टीपल मेकर की इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मार्च में यह वीडियो बनाने का हमारा पूरा उद्देश्य यह है कि पूरे भारत देश में मार्च से बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होना था, चुनाव हो चुका है, शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। उसके बाद में बहुत सारी वैकेंसीज़ में सिलेक्शन करने के लिए बहुत सारे विज्ञापन निकाले जाएंगे और वहाँ से जब आपकी परीक्षाएँ होंगी तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हैं तो कॉपी और कलम के साथ लिए ज़रूर बैठिएगा और सारे ही क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, सारे ही क्वेश्चन नोट करिएगा, लेकिन जो हम बताएंगे उसे आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो है भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? आपका आंसर हो जाएगा श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? श्री एम वेंकैया नायडू, श्री वेंकैया नायडू या एम वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? ये तो मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है और ये आप सभी लोग जानते होंगे, इसको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन क्योंकि ये सीरीज ही ऐसा है कि इसमें बताना ही पड़ेगा। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? सभी के जुबान पर रटा है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत के रक्षा मंत्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, इसे भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? तो इस समय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, श्रीमती निर्मला सीतारमण। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर। आगे बढ़ते हैं। कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो इस समय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री भी हैं और कारपोरेट मामलों के मंत्री भी हैं। तो इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हैं तो मेरा यकीन मानिएगा सारे ही क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और लघु मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा श्री नितिन गडकरी जी हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा, श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा क्या हैं? रसायन और उर्वरक मंत्री हैं वर्तमान में। उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्री पीयूष गोयल जी हैं। श्री पीयूष गोयल क्या हैं? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री यानी रक्षा सचिव कौन है? रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार जी हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्टार बना के नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट तो है ही है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। कृषि और कल्याण मंत्री, यहाँ पर कृषि और कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र तोमर जी हैं, श्री नरेंद्र तोमर जी हैं। नोट कर लीजिएगा, हम यहाँ पर इसे हटा दिए हैं, श्री नरेंद्र तोमर जी हैं। क्या? कृषि और कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं। आप इसे नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? श्री हरसिमरत कौर बादल, श्री हरसिमरत कौर बादल जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा श्री थावरचंद गहलोत, श्री थावरचंद गहलोत जी हैं। अगला क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास मंत्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसे आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट की दृष्टि में सबसे ऊपर आता है कि मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा श्री रमेश पोखरियाल जी हैं। और अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो श्री अर्जुन मुंडा जी हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के विशेष सचिव कौन हैं? तो श्री रीना मित्रा आईपीएस हैं इस समय। तो श्री रीना मित्रा जी हैं। क्या हैं? गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों, या आंतरिक मतलब होता है अंदर के मामलों की जो विशेष सचिव हैं वो हैं श्री रीना मित्रा जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि महिला और बाल विकास मंत्री, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, बाल विकास मंत्री वर्तमान में कौन है, या महिला शब्द भी जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा श्रीमती स्मृति ईरानी, श्रीमती स्मृति ईरानी। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, या कपड़ा मंत्री भी पूछ लिया जाए तो श्रीमती स्मृति ईरानी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं, तो गोविंदा राजुलू चिंतला जी हैं नाबार्ड के अध्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। ये आपको कई बार मिले होंगे, क्या नाम है उसमें, टीवी में जब भी कोरोना फैला हुआ था तो यहाँ पर ये मंत्री साहब बहुत ही बयान दे रहे थे उस समय, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ये आप नोट कर लेंगे कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है इस समय वर्तमान में, आपका आंसर हो जाएगा श्री डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रेल मंत्री, यहाँ पर रेल मंत्री कौन है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो रेल मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, श्री पीयूष गोयल जी हैं। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर पेट्रोलियम से जब क्वेश्चन बनता है तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, ये पेट्रोलियम मंत्री कौन है या प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, इस्पात मंत्री कौन है, तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री कौन है, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, तो श्री मुख्तार अब्बास नकवी, श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। अल्पसंख्यक मतलब पिछड़ा वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे जल शक्ति मंत्री कौन है, आपका आंसर जो हो जाएगा वो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हो जाएंगे, जल मंत्री हैं। जल शक्ति मंत्री कौन है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आगे बढ़ते हैं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है, चलिए इसे भी नोट कर लीजिएगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है, श्री गिरिराज सिंह हैं। आगे बढ़ते हैं। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन है, आपका आंसर जो हो जाएगा श्री अरविंद संवत हो जाएगा, श्री अरविंद संवत, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के चेयरमैन, ये भी इम्पॉर्टेंट है और पिछली बार पूछा भी गया था किसी परीक्षा में कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के चेयरमैन कौन है, पिछली बार कोई दूसरा था, यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा श्री गुरदीप सिंह हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट है, इम्पॉर्टेंट है। और ये इम्पॉर्टेंट तो है ही है कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है, तो श्री महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है, श्री महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय मामलों के मंत्री कोयला मंत्री तथा खान मंत्री कौन है, तो श्री प्रहलाद जोशी आंसर हो जाएगा। संसदीय मामलों के मंत्री कोयला मंत्री तथा खान मंत्री कौन है, तो श्री प्रहलाद जोशी, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानून और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्री प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, आप इसे पहले भी देख चुके हैं, तो श्री थावरचंद गहलोत जी हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है, बापट श्री गिरीश भालचंद्र जी हैं, तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। प्राक्कलन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बापट श्री गिरीश भालचंद्र जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सभापति कौन है वर्तमान में, तो आपका आंसर हो जाएगा श्री वेंकैया नायडू जी।
अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा श्री हरिवंश नारायण सिंह। श्री हरिवंश नारायण सिंह क्या है? राज्यसभा के उपसभापति हैं। चलिए, राज्यसभा के महासचिव क्या कौन है? राज्यसभा के महासचिव जो हैं श्री देश दीपक वर्मा हैं। श्री देश दीपक वर्मा जी हैं, नोट कर लीजिएगा। और राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ऐसे स्टार बना लीजिए और आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है, और ये कई बार पूछा गया है। तो श्री गुलाम नबी आज़ाद क्या हैं? राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो वही हैं जो अधिकारिता मंत्री हैं। तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? श्री थावरचंद गहलोत जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा स्टार बना के, ठीक है दोस्तों, कि राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला। कई बार पूछा गया है, आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, उपसभापति, महासचिव, ये सब बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला जी हैं, नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, लोकसभा महासचिव कौन है? श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव। श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव जी हैं, नोट कर लीजिएगा। देखिए, ये वीडियो हमने ऐसा बनाया है कि एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कई बार पूछा भी गया है और आगे पूछे जाने के चांसेस भी हैं। तो सारे ही क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, स्टार बना के आप इसे भी नोट कर लेंगे, ठीक है, कि लोकसभा महासचिव कौन है? श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? यहाँ पर अभी हमने देखा है राज्यसभा के विपक्ष के नेता, है ना, सत्ता के नेता। अब यहाँ पर हम लोकसभा के देख रहे हैं। तो लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं वो श्री अधीर रंजन चौधरी जी हैं। श्री अधीर रंजन चौधरी जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह हैं। उत्पल कुमार सिंह हैं। उत्पल कुमार सिंह जी हैं, नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं? देखिए यहाँ पर सत्ता पक्ष के नेता कौन आ गए? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री ही जी हैं। तो लोकसभा में सत्ता पक्ष के, यानी इस समय सत्ता किसकी है? बीजेपी की है। तो उसके नेता कौन है? यहाँ पर सत्ता पक्ष में, लोकसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस 2-3 प्रश्न और हैं, कि भारत के पहले लोकपाल कौन हैं? भारत के पहले लोकपाल, तो आपका क्या हो जाएगा? जस्टिस श्री पिनाकी चंद्र घोष। जस्टिस श्री पिनाकी चंद्र घोष। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी स्टार बना लीजिएगा। वैसे भी नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी वही हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, और ये भी परीक्षा में पूछा ही गया है रेलवे में, कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर श्री राजीव कुमार। वैसे श्री राजीव कुमार भी लिखा आता है, तो यहाँ पर डॉक्टर श्री राजीव कुमार या श्री राजीव कुमार। दोस्तों यहाँ तक हमने क्या देखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हम लास्ट में कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वीडियो हैं, सीरीज़ हैं, उसको लेकर आते हैं कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो। हम फालतू की वीडियोस नहीं डालेंगे, ऐसा हमारा कर्तव्य है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।